हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में अवेलेबल सारे ऑप्शंस को। तो आइए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्क्रीन पे। देखिए यहां मैंने ऑलरेडी एमएस वर्ड खोल के रखा हुआ है। चलो मैंने यहां पे कुछ टाइप भी कर दिया, ठीक है। अभी इंसर्ट टैब पे आपको डबल क्लिक करना है ताकि ये टैब फिक्स हो जाए, सामने चला आए, है ना। सिंगल क्लिक करने से क्या होता है कि अगर आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आप इधर उधर क्लिक करोगे ना पेज पे, तो वापस से आप होम पे चले आओगे। तो डबल क्लिक कर लेना है इंसर्ट पे ताकि वो फिक्स हो जाए। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अलग अलग रिबन के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो पेजेस के अंदर 3 ऑप्शन है। एक है कवर पेज। अभी हम लोग समझते हैं कवर पेज के बारे में। कवर पेज जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कवर पेज को ऐड करने के लिए करते हैं। अब ये कवर पेज होता क्या है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है जिसपे आप थोड़ा सा स्टाइल वगैरह अप्लाई करते हो। तो आप कवर पेज पे देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, यहां आप क्लिक करते हो तो बहुत सारा बिल्ट इन कवर पेजेस जो है देखो यहाँ पे सामने लिस्ट आ गया है। आप यहां से अपने पसंद के हिसाब से जो भी कवर पेज आप चाहते हो आप यहां पे क्लिक कर दो किसी भी एक पसंदीदा ऑप्शन पे, टेम्पलेट पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो जो पहला पन्ना मेरा था वो दूसरा पन्ना बन गया है और उससे पहले मेरा ये कवर पेज आ गया। मैंने पहले ही बताया कि कवर पेज जो होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है। अब यहां पे देखो ईयर आप लिख सकते हो, है ना, या यहां क्लिक करो, यहां से आप देखो डेट टाइम ऐसे चूज कर सकते हो। यहां डॉक्यूमेंट का आप टाइटल डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो ये कवर पेज थोड़ा ट्रेन वगैरह आया हुआ है, तो ये अगर आप एजुकेशन पर्पज से बना रहे हो तो ऐसा सही नहीं रहता है। हाँ, अगर आप एजुकेशन पर्पज से बना रहे हो और आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेन से रिलेटेड है तो आप ऐसा कवर पेज रख सकते हो। लेकिन अगर सपोज आपको लगता है कि ये जो कवर पेज है ये मैंने सही नहीं रखा है, तो आप कवर पेज में जाओ और देखो यहाँ रिमूव करंट कवर पेज है, इस पे क्लिक कर दो तो आपका ये कवर पेज रिमूव भी हो जाएगा। अब इसी ढंग से चलो कोई दूसरा कवर पेज हम लोग लगा के देख लेते हैं। यहां नीचे में देखो एक ये है सिंपल सा कवर पेज है, इस पे क्लिक करते हैं। देखो ब्लैक बैकग्राउंड है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल है, जहां पे आप जिस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी बना रहे हो डॉक्यूमेंट वो आप यहां लिख दो, सब टाइटल लिख सकते हो। और यहाँ पे तो खैर ये यूजर का नाम है, आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह ऑथर का नाम लिख दो, कंपनी का नाम लिख दो, ऐसे आप कर सकते हो। और आपका जो पन्ना है, बाकी जो पन्ना होगा, जो कि मेरे पे केस में एक ही पन्ना है, हो सकता है आपके कैसे मल्टीपल पेजेस हो तो वो भी रहेगा, ठीक है। प्रिंट आउट आप करोगे तो कवर पेज के साथ आपका प्रिंट आउट निकलेगा। आप देखो यहां से फाइल मेन्यू में मैंने क्लिक किया प्रिंट, और अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं तो देखो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में भी ये चीज आ रहा है। चलो यहां से हम लोग बैक हो जाते हैं और इस कवर पेज को हटा देते हैं रिमूव करंट पेज ऑप्शन से, ठीक है। अभी आपके पास सिर्फ एक ही पन्ना है। अब आप चाहते हो, वैसे तो क्या होता है ना, पिछले वीडियो मैंने बताया था जो कि होम टैब पे था कि आप लिखते जाते हो तो पेज तो इंसर्ट होते ही जाता है ऑटोमेटिकली। जब ये पेज फुल होगा तो ऑटोमेटिकली पेज इंसर्ट होगा। लेकिन आप चाहते हो एक ब्लैंक पेज लेना, तो यहां क्लिक करो तो ये जो ब्लैंक पेज है ना, देखो यहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पहले जहां पे कर्सर था उसके बाद ये ब्लैंक पेज ऐड हो गया, मतलब ये सेकेंड पेज बन गया। अब यहां पे भी आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। ये तब यूज करना है जब पहले पेज का मैटर आपने सही अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन सेकंड पेज का मैटर आपके पास आ चुका है और आप चाहते हो कि चलो जब तक फर्स्ट पेज का मैटर आता है तब तक मैं सेकंड पेज का मैटर जो आ चुका है उसको मैं डिजाइन कर लेता हूं, है ना। अभी देखो यहीं पे पेज ब्रेक है। ये पेज ब्रेक क्या करता है कि जैसे सपोज आप यहां पे हो, कर्सर देखो आपका सेकेंड लाइन पे बीच में, आप यहां से पेज ब्रेक करते हो तो जहां पे कर्सर था ना उसके राइट हैंड साइड से जितना भी मैटर था वो अगले पन्ना पे चला गया, सेकंड पेज बन गया। और जो तो मैंने एक पन्ना थर्ड, जो सेकंड पेज मैंने लिया था वो थर्ड बन गया। तो इस ढंग से आप अलग अलग पेज यहां से इंसर्ट कर सकते हो। चलो इसको कंट्रोल ए और डिलीट में कर देता हूं, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल ए डिलीट किया वापस से सिंगल पेज हो गया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो गया और फिर मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी देखो सेकेंड ऑप्शन यहां मिल रहा है टेबल। टेबल पे क्लिक करो, कैसा कितना आपको रो कॉलम चाहिए, तो चलो मुझे 3 कॉलम चाहिए और रो कितना चाहिए, 2 चाहिए। देखो यहाँ पे 2 आ गया। कंट्रोल जेड मतलब कि अंडू।
अभी मैं चाहता हूं कि नहीं, ऐसा है ना कि 3 कॉलम और चलो ये इतना रो आ जाए, तो आप यहाँ पे रोल नेम और सपोज आप एड्रेस। अब यहां पे ध्यान देना, मैंने रोल नेम एड्रेस लिखा ना, तो मैंने टैब का यूज किया। टैब से आप अगले 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 सेल पे जा सकते हो, ठीक है, टैब से आगे के सेल पे जा सकते हो, और शिफ्ट के साथ टैब से आप पीछे के सेल में जा सकते हो। लेकिन जब आप शिफ्ट टैब करते हुए बिल्कुल फर्स्ट सेल पे पहुंच जाओगे ना, तो वहां के बाद आप शिफ्ट टैब दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टैब दबाते हुए बिल्कुल लास्ट सेल में पहुंच गए, अभी ये लास्ट सेल, ठीक है, तो जैसे अब यहां पे आप टैब दबाओगे ना, तो एक रो इंसर्ट हो जाएगा। तो इससे ये बेनिफिट है कि सपोज कि आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, अब जो भी रिकॉर्ड आपके पास आया आप ऐसे टाइप करते जाओ, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज आपने बड़ा लिमिटेड वे में लिया था, आपको मालूम नहीं था कि इतना रिकॉर्ड आ जाएगा, तो कोई बात नहीं है, आप अपना जो भी रिकॉर्ड है आप फीड करते चलो 1 by 1, और जैसे ही यहां देखो लास्ट पे पहुंच जाओ, एक टैब दबा दो, एक रो का इंसर्ट जगह मिल गया आपको। और इस ढंग से आप टैब इंसर्ट टैब दबाते जाओ और एक एक रो इंसर्ट होता जाएगा, और वैसे करके आप रिकॉर्ड अपना लिखते चले जाओगे, है ना। यहां पे देखो ये जो फर्स्ट रो है ये हेडर रो होता है। यहां पे भी देखो डिजाइन है, टेबल का स्टाइल है, बहुत सारा स्टाइल है, आप जैसा स्टाइल चाहोगे ना वैसा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां पे क्लिक करो, ये जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक चला आता है। देखो ऐसा स्टाइल मैंने चुन लिया, कंट्रोल Z आप इसको हटा भी सकते हो। ये कहां से आ रहा है, ये देखो अलग से डिजाइन टैब खुल गया है, टेबल टूल्स यहां लिखा हुआ है ना, टेबल के लिए ये आ गया, टेबल का ये टूल्स है, जो टेबल आपने इंसर्ट यहां से इंसर्ट से किया था ना, टेबल इंसर्ट, उसके लिए यहां पे डिजाइन में ये चीज आ गया है। यहां पे जैसे देखो आप टोटल रो भी चाहते हो, नीचे देखो टोटल रो, लास्ट कॉलम। अब देखो ये टेबल स्टाइल में आपका बैंडेड कॉलम्स, तो जैसा आप स्टाइल यहां से चुनो, है ना, बहुत सारा यहां पे आपको स्टाइल अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा ही देता हूं ये चीज। अभी देखो हेडर रो को रहने देना और फर्स्ट कॉलम को रहने देना, ये ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। यहां पे आप शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कलर आप ले लो। अब देखो ये मेरा जो कर्सर है ना वो पहले सेल पे, अब मैं शेडिंग इन सारे पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से शेडिंग, और जैसा आपको शेडिंग चाहिए आप यहां से क्लिक कर दो, वो शेडिंग देखो यहां पे आपके सामने अप्लाई है। उसी ढंग से आप बॉर्डर का स्टाइल भी तय कर सकते हो। देखो सारा बॉर्डर डॉटेड हो गया, यहां क्यों ऐसा हुआ, यहां से मैंने बॉर्डर स्टाइल वैसा लिया है। अभी डबल वाला मैं ले लेता हूं, डबल लाइन, देखो यहां से ये डबल लाइन हो गया, इसका विड्थ ऐसा होना चाहिए, यहां बॉर्डर कैसा होना चाहिए, देखो ऑल बॉर्डर्स होना चाहिए। अब देखो ये किस पे लग रहा है, ये एक्टिव सेल पे लग रहा है, अगर सब पे लगाना है ध्यान देना, मैं क्या करता हूं कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल कर लेता हूं, कंट्रोल A नहीं, ऐसे ऐसे आप कर लो, पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल A से तो पूरा डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट हो गया। क्या कैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, देखो शिफ्ट के साथ राइट एरो और फिर डाउन, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहां डिजाइन में आओ, अब यहां से आप ऑल बॉर्डर्स ले लो, देखो जैसा मैंने लिया ना डबल वाला, देखो यहां पे सारा डबल में बॉर्डर आ गया। लेकिन ध्यान रहे कंट्रोल A नहीं करना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट से भी देखो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप कंट्रोल के साथ सीधा शिफ्ट के साथ सॉरी डाउन आप प्रेस कर लो और पूरा टेबल ही सेलेक्ट करो, कंट्रोल A मत करो। और डिजाइन में जाके आप अब जैसे यहां पे मैं सारे में शेडिंग अप्लाई करना चाहता हूं कुछ इस टाइप का, ये शेडिंग, ठीक है। बॉर्डर कैसा होना चाहिए, डबल नहीं सिंगल ही रहने देता हूं, आप यहां से भी कर सकते हो कि सिंगल हो जाए, लेकिन थोड़ा सा विड्थ जो है ना वो ज्यादा हो जाए। देखो पेन का कलर, मुझे बॉर्डर जो है ना वो चाहिए सपोज इस कलर में, तो देखो जैसा आप कलर लोगे ना, पेन का कलर आ गया। अब आप यहां पे देखो अपने हिसाब से ऐसे बॉर्डर कर सकते हो, लेकिन कोई बेनिफिट इससे नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, उससे अच्छा है कि आप ऑटोमेटिक कलर ले लो। अभी देखो यहां पे बॉर्डर पेंटर भी है, बॉर्डर पेंटर से क्या होता है, बॉर्डर पेंटर पे आप क्लिक करोगे और देखो जो शेडिंग का कलर है ना, आप सिर्फ बॉर्डर पे क्लिक कर रहे हो वो वाला कलर यहां पे फिल होता जा रहा है,
है ना। आप यहां से कलर चेंज कर लो, चलो यहां से मैंने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अभी मैं यहां से बॉर्डर पेंटर उठाता हूं और देख लो, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं देखो यहां से ये ऐसा कलर हो जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान देना, इस चीज पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना जैसे ही इंसर्ट में आके आप टेबल इंसर्ट करोगे, ठीक है। अभी मैं इसको कंट्रोल ए डिलीट करता हूं, सारा टेबल ही खत्म हो गया, ठीक है। अभी देखो अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है पिक्चर्स का। आप पिक्चर ला सकते हो किसी फाइल से जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ही होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो इस पे पिक्चर्स पे, देखो इंसर्ट पिक्चर का यहां पे आ गया। सपोज डाउनलोड्स पे मैं गया और यहां से चलो एक मैं कोई एक फोटो है उसको सेलेक्ट किया मैंने और यहां से इंसर्ट। अब मैं यहां डाउनलोड्स में गया हूं, हो सकता है आपके केस में कोई पिक्चर पिक्चर्स के अंदर रखा हुआ हो, या हो सकता है डी ड्राइव में हो या ई ड्राइव में हो। तो जहां भी आपका पिक्चर रखा हुआ होगा आपको वहां जाना होगा। मेरे केस में डाउनलोड्स में। अब जो भी फाइल होगा, जो भी नाम होगा, पीएनजी या जेपीजी जो भी फाइल हो, आप उसको सेलेक्ट करके और इंसर्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे देखो आपके सामने ये फोटो चला आया है। अब देखो जैसे ही फोटो आया ना, तो बड़ा मजेदार चीज है, यहां पे फोटो से रिलेटेड भी फॉर्मेटिंग टूल्स आपको मिल गया है। अभी जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड करते हो तो देखो बैकग्राउंड आपका रिमूव हो गया। कीप चेंजेस करना चाहते हो तो कीप चेंजेस कर लो, बैकग्राउंड खत्म हो गया। कंट्रोल जेड तो अपने पास है हमेशा से। करेक्शंस में जाके आप देखो बहुत सारा करेक्शन यहां पे है, देखो अलग अलग। आप यहां से करेक्शन सेलेक्ट कर लो। अब जैसे आपको डार्क में चाहिए तो आप ऐसा ले लो, देखो थोड़ा डार्क में आ रहा है ना। कलर्स में भी आप, अच्छा कलर्स में भी आप आकर के देखो यहाँ पे बहुत सारा रिकलरिंग मैकेनिज्म है, यहाँ क्लिक करो ऐसा हो जाएगा। आर्टिस्टिक्स इफेक्ट है, यहां पे आप बहुत सारा इफेक्ट आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, जैसा इफेक्ट आपको चाहिए। देखो कैसा हो गया। आप पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हो। अब जैसे कंप्रेस पिक्चर मैंने किया, यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर मेल पे भेजना है तो ईमेल कर लेना, वेब पे रखना है वेब कर सकते हो। यूज डॉक्यूमेंट ही करता हूं मैं, ओके। तो ये इंटरनली इसका साइज जो है ना वो छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। चेंज पिक्चर पे जाके आप चाहते हो कि नहीं ये पिक्चर नहीं, मुझे दूसरा पिक्चर चाहिए। कहां से भाई, तो फ्रॉम फाइल, किस फाइल से, तो भाई ये वाला चाहिए, वही माई डाउनलोड्स के अंदर में। चलो यहां से इंसर्ट कर लो, तो देखो अब वो वाला फाइल खत्म हो गया, ये वाला चेंज होके चला आया। रीसेट पिक्चर एंड साइज। अगर मान लो कि साइज, जैसे देखो यहाँ पे साइज मेरा जो फाइल था ना वो इस साइज का होगा, लेकिन यहाँ के मुताबिक अरेंज हो गया। तब जैसे रीसेट पिक्चर मैं करूं, अब सपोज कि मैं यहां से, देखो यहां से आप फोटो को ऐसे ऐसे कोना से ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ लाओ। इसका देखो साइज जो है ना आप ऐसे कम कर सकते हो। अब साइज आपने कम कर लिया, चलो यहां से भी आप हमेशा याद रखना पिक्चर का जब भी आप हाइट विड्थ एडजस्ट करो ना, ये कोना से ही, लोअर इस कॉर्नर से करो या इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से। होता क्या है ना, लोग बीच से कर लेते हैं। बीच से में क्या है ना, सिर्फ हाइट बढ़ता है, विड्थ नहीं बढ़ता है उसके अकॉर्डिंगली। या इधर से सिर्फ विड्थ घटता या बढ़ता है, हाइट उसके हिसाब से नहीं बढ़ता घटता है। तो बेहतर है कि आप यहाँ कोना से ही इसको ऊपर या नीचे ड्रैग करो घटाने या बढ़ाने के लिए, ताकि जिस रेशियो में आपका हाइट बढ़े पिक्चर का, उसी रेशियो में या घटे उसी रेशियो में विड्थ भी घटे या बढ़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो ये सिंपल फ्रेम वाइट, ये लग रहा है ना कि अंदर में व्हाइट कलर का फ्रेम है, उसके अंदर पिक्चर आ गया है। नहीं, यहां क्लिक करो, अभी देखो ये आपका अलग अलग है। ये बेवेल्ड मैट वाइट है, ये लग रहा है ना कि जैसे ये पिक्चर जो है वो उभरा हुआ लग रहा है। पीछे में कोई कुछ है पत्थर का, उस पर ऐसा बना हुआ लग रहा है। अलग अलग इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट आप लोग जरूर ट्राई करना। पिक्चर बॉर्डर आपको कैसा चाहिए, मुझे इस कलर का चाहिए। अच्छा ये देखो व्हाइट का जो है ना वो कलर मैंने चेंज कर लिया। पिक्चर इफेक्ट्स, शैडो, अब जैसे ऐसा शैडो चाहिए, देखो ये सब ट्राई करने का चीज है। जैसा आपको चाहिए आप क्लिक कर लो, ठीक है। देखो ट्राई करो इसको, ये सबको आप लोग ट्राई कर लेना। अभी देखो यहां से भी आप हाइट विड्थ हालांकि बढ़ा घटा सकते हो। जैसे ये अभी हाइट क्या है 2.3 इंच है, सपोज मैं इसको कर देता हूं 4 इंच।
अभी सिर्फ मैंने 4 इंच किया, देखो 4 इंच हाइट बढ़ गया, ठीक है। उसी के हिसाब से देखो यहां पे विड्थ भी चेंज हो गया है, ठीक। अभी ध्यान देना, इसका हाइट मैं कर देता हूं, आप यहां से भी कम कर सकते हो, देखो अब से यहां से बढ़ता है, यहां से घटता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप कर सकते हो। हालांकि अगर आप यही 2 इंच 2 टाइप करके इंटर कर दो, आप ऐसा कर सकते हो। अभी आप देखो इसका पोजीशन विथ टेक्स्ट रैपिंग, जैसे आप चाहते हो ना कि इसके चारों बगल टेक्स्ट भी लिखा है, तो जैसा आपको देखो यहां क्या दिख रहा है कि टॉप में आपका पिक्चर है और इधर साइड में फोटो आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट करोगे ना तो आप इधर लिख सकते हो, कितना आसान हो जाता है। लेटेस्ट वर्जन का यही बेनिफिट है। अभी देखो आप पिक्चर आपका कहां है, बिल्कुल टॉप लेफ्ट में है, क्यों वहीं पे क्यों है, क्योंकि आपने सेलेक्ट ही वैसा किया ना, यहां से इस पोजीशन से आपने ऐसा सेलेक्ट किया। अगर आप सेंटर वाला सेलेक्ट कर लोगे ना तो आप दोनों एंड पे लिख सकते हो और पिक्चर बीच में होगा। अगर आप यहां से राइट वाला सेलेक्ट कर लोगे तो राइट हैंड साइड में पिक्चर रहेगा और बाकी इधर साइड आप लिख सकते हो। तो ये पोजीशन आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, अलग अलग पोजीशन है, सबको ट्राई करके देख लेना। वैसे ये पोजीशन ज्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। अब देखो रैप टेक्स्ट है, कैसे रैपिंग होगा टेक्स्ट का। अब जैसे अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट जो है ना वो इन लाइन विथ टेक्स्ट रहे, इन लाइन विथ टेक्स्ट में क्या होता है कि नॉर्मली ये पिक्चर के साइड से शुरू होकर नीचे तरफ आता है, अगर आप स्क्वायर करते हो चारों बगल आता है, तो इन लाइन टेक्स्ट में थोड़ा सा स्पेस का, ये स्पेस जो है ना आपका अनयूज्ड रह जाता है, तो बेहतर है कि यहां पे आप स्क्वायर ही करो। अभी स्क्वायर में भी देखो यहां पे फिर टाइट है, टाइट में थोड़ा सा स्पेस जो होता है ना कैरेक्टर्स के बीच वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ठीक है, एक थ्रू भी है, ये सब ट्राई करना। टॉप एंड बॉटम, अभी टॉप में अपने पास स्पेस नहीं है, इसीलिए अगर अपने पास स्पेस होता तो फिर वहां पे मैटर हम लोग लिख सकते थे। देखो स्पेस मैंने बना लिया, कैसे क्लिक करके इंटर प्रेस कर दिया, तो देखो टॉप में तो लिख ही सकते हैं, बॉटम में भी लिख रहा हूं, ऐसा कर सकते हो। चलो ये रहने दो, है ना, इसको क्लिक करो फिर से, चलो टॉप बॉटम तो है, ये सब ट्राई करने की चीज है। अभी आप देखो बिहाइंड टेक्स्ट कर दोगे ना तो ध्यान दो, ये चला गया आपका जो आपका इमेज है ना वो टेक्स्ट के पीछे चला गया है। अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो फिर फायदा क्या है, आपका टेक्स्ट दिखेगा ही नहीं। लेकिन एक एक ऑप्शन है, आप लोग इसको देखना, यहां स्क्वायर करना ठीक रहता है, ठीक है, ये चीज ज्यादा बढ़िया है। अभी जैसे बिंग फॉरवर्ड, ये अभी जैसे इस सपोज ये एक फोटो है, अभी ध्यान देना, मैं क्या करता हूं समझाने के लिए 2 पिक्चर इंसर्ट करता हूं। चलो यहां से मैंने एक पिक्चर इंसर्ट किया, ये बूल डेटा टाइप वाला, इसका साइज मैंने ऐसा कर दिया, ठीक। अभी एक दूसरा पिक्चर भी मैं यहां से इंसर्ट कर लेता हूं, ये। अब देखो ये फोटो, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं छोटा। अभी अगर देखो ये फोटो को तो रोटेट करने के लिए आप यहां से भी रोटेट कर सकते हो, ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी आप रोटेट कर सकते हो। अपने पास कंट्रोल Z, अपने पास एक फोटो और था जो हम लोगों ने अभी इंसर्ट किया था, वो कहां है, कंट्रोल A डिलीट को, यहां से हम लोग इंसर्ट पिक्चर, चलो पहले एक फोटो हम लोगों ने ले आया इंसर्ट, एक्चुअली वो सिलेक्टेड रह गया था ना, इसीलिए वैसा प्रॉब्लम हुआ था, ओवरराइट हो गया था। इंटर प्रेस करके थोड़ा जगह बना लेना, इसके साइज को हम लोग थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, है ना। कर्सर देखो इधर, यहाँ ये फोटो अगर सेलेक्ट रहेगा ना तो फिर रिप्लेस हो जाएगा, तो बाहर क्लिक कर लेना, जगह बना लेना, इंसर्ट में आओ, यहां से फिर दूसरा एक पिक्चर ले लो, सपोज ये मैंने ले लिया, ये कौन सा था, अच्छा बूलियन वाला, ये ले लेता हूं, चलो इसका भी मैंने साइज थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अब फॉर्मेट में अभी ध्यान देना, अब जैसे ये जो फोटो है, ये 2 फोटो अपने पास है, देखो यहां पे अलाइन में अगर मैं जाऊं, अलाइन टू पेज, ये इस फोटो के लिए मैं कर रहा हूं, यूज अलाइनमेंट गाइड्स, अलाइन टू मार्जिन,
तो अब चूंकि ये साइज आप थोड़ा बड़ा करो, ये मार्जिन के हिसाब से अलाइनमेंट होगा इसका, अलाइन टू पेज। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये लिया, ठीक है, चलो ये है व्यू ग्रिड लाइंस। देखो यहां से ये ग्रिड लाइन चलाता है, आपको ये पता रहेगा कि आपका जो स्पेस है ना यूज करने लायक वो कहां से कहां तक है। इसके टॉप साइड का जो स्पेस है ना, ये आपका क्या है, मार्जिन है, टॉप मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ठीक है। आप देखो इसको रोटेट करना, यहां से मैंने बताया आप यहां से भी रोटेट कर सकते हो, रोटेट 90 डिग्री, राइट लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकल, उलट जाता है बिल्कुल, देखो ना कैसा हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, है ना, कंट्रोल Z करके आप वापस ला सकते हो। अब यहां से ऐसे विड्थ नहीं बढ़ाना है, मैंने पहले बताया था। एक फोटो को मैं डिलीट कर रहा हूं, अभी यहां से आप वापस से चले आओ, इस फोटो को सेलेक्ट करो, इमेज को फॉर्मेट के अंदर, और देखो यहां से व्यू ग्रिड लाइन को हम लोग पहले हटा लेते हैं। जैसे देखो ये व्यू ग्रिड लाइन है ना, इसको हटा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वो प्रिंट तो होता नहीं है, उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। ग्रिड लाइन सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए आप लोग डिस्प्ले करते हो और उसके बाद हटा देते हो। अब जैसे देखो क्रॉप है, ये मोबाइल में भी मिल जाता है, क्रॉप पे क्लिक करो, अब इसका कौन सा पार्ट आपको क्रॉप करना है, तो यहां से उसको ऐसे कर लो, इंटर। अब देखो बाकी पार्ट जो है ना, जो बाहर का पार्ट था वो खत्म हो गया और जो अंदर में था वो सब रह गया। ऐसे आप यहाँ पे भी फोटो लाके छोटा मोटा इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आज के डेट में मोबाइल में इतना अच्छा एप्लीकेशन आ गया है कि लोग वहीं से क्रॉप वगैरह करके यहाँ लाके इंसर्ट कर लेते हैं। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, वापस आता हूँ इंसर्ट के अंदर। देखो पिक्चर अभी जो मैंने लाया था ना, ये कहाँ से लाया था, लोकल कंप्यूटर से लाया था, लेकिन आपके पास ऑनलाइन पिक्चर्स लाने का भी ऑप्शन है, आप क्लिक करो। तो अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो सर्च इंजन है वो है बिंग। माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन बिंग है, गूगल नहीं है। आप यहां इमेज सर्च करो कि मुझे चाहिए कार्स, इंटर। अब नेट कनेक्शन होना चाहिए, अगर नेट कनेक्शन है तो ये सर्च करके देखो ला रहा है ये। अब इसके पास जो भी सर्च करके ये लाया कार, अब जैसे मान लो ये कार मुझे ठीक लग रहा है, इसको सेलेक्ट करो, देखो यहां चेकबॉक्स में साइन ठीक लग गया है, इंसर्ट करो। अब ये डाउनलोड करेगा और इंसर्ट कर लेगा, नेट के कनेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन देखो ये इंसर्ट हो गया। बाकी सब काम तो आप उसी ढंग से यहां पे भी कर सकते हो जो मैंने यहां पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अभी देखो यहां पे शेप्स है, शेप्स पे क्लिक करोगे ना, बहुत सारा शेप्स है। आप लोगों का काम इसको ट्राई करना, अलग अलग शेप, अलग अलग चीज के लिए, जैसे बैच वगैरह के लिए बहुत सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर। चलो मैं स्माइलीज दे लेता हूं। अब यहां पे देखो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये एक शेप है। अब इस शेप को आप जैसे ही लाओगे तो देखो यहां कैसे आपको फिल करना है, ये भी इसका ऑप्शन यहां खुल जाता है, वही फॉर्मेट ड्राइंग टूल्स। अभी देखो ये फिल कलर आप चेंज करना चाहते हो, शेप फिल, मुझे ये कलर चाहिए या ये कलर चाहिए। शेप आउटलाइन कैसा चाहिए, ये चाहिए, इस टाइप का चाहिए। अच्छा, चेंज शेप भी कर सकते हो। मान लो आपको लगा कि नहीं ये शेप नहीं, तो आप बाद में इसको सपोज ये शेप ले लो, तो उसके जगह पर बाकी सारा प्रॉपर्टी मतलब शेप फिल, शेप आउटलाइन वही रह गया, बस सिर्फ शेप चेंज हो गया। अच्छा यहां से क्लिक करो तो यहां से नया शेप आ जाएगा, यहां से तो चेंज शेप अलग चीज है। यहां भी हालांकि वही शेप ही दिख रहा है, लेकिन वो एक्टिव शेप को हटा के नया वाला जो आप सेलेक्ट करोगे ना यहां से, जैसे सपोज इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो लेके चला आएगा। यहां से अगर आप लाते हो ना तो ये क्या करेगा, ये एक नया शेप ही क्रिएट करेगा, ठीक है। डिलीट करता हूं मैं इसको, वापस से इसको सेलेक्ट करता हूं, उससे यहां पे आ गया। अब देखो शैडो इफेक्ट में आओ, यहां से आप जैसा शैडो चाहते हो, देखो ऐसा शैडो आ गया। यहां से आपको इस टाइप का शैडो चाहिए, हालांकि देखो शैडो इफेक्ट भी है। अब जैसे इसको ये देखो, यहां से आप थोड़ा डाउनवर्ड करो, शैडो देखो नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, आ रहा है ना नीचे। यहां से देखो ऊपर जा रहा है शैडो, यहां से शैडो थोड़ा लेफ्ट जा रहा है, यहां से शैडो थोड़ा राइट जा रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे एडजस्टमेंट चाहो कर सकते हो, टूल्स तो अवेलेबल है। 3D इफेक्ट्स में आओ, देखो इसका 3D इफेक्ट्स है, ऐसा चाहिए, देखो
है ना, हालांकि कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो इसको थोड़ा हम लोग कम कर लेते हैं, ये देखो इस टाइप का, है ना। तो अलग अलग इफेक्ट है। हालांकि देखो 3D, अब जैसे मान लो आपने ऐसा ले लिया, ठीक है, कुछ ज्यादा हो रहा है, ये ले लिया, अब ये तो सही है, लेकिन देखो 3D इफेक्ट्स में आपके पास 3D कलर है। अब 3D कलर में आप ये कलर ले लेते हो, है ना, या मोर 3D कलर में जाके आप दूसरा कलर भी ले सकते हो। देखो ये ले लिया, देखो ये नीचे देखो कलर चेंज हो रहा है ना, ये 3D कलर का इफेक्ट है। यहां से डेप्थ कैसा चाहिए, अभी 72 पॉइंट है, 144 पॉइंट चाहिए सपोज। देखो थोड़ा सा डेप्थ बढ़ गया है तो वो कलर विजिबल भी हो गया है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के हिसाब से देखो यहां से चेंज कर सकते हो आप। लाइटिंग कहां से पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट कहां से भी पड़ रहा है, तो लाइट लेफ्ट से पड़ रहा है। कैसे पता चल रहा है, देखो ये वाला लैंप एक्टिव है, मैं माउस हटाता हूं, इधर से लाइट पड़ेगा तो कैसा लगेगा। यहां से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो लाइटिंग से। ऊपर से लाइट पड़ेगा तो क्या, है ना। सरफेस मेटल का है, प्लास्टिक का है, तो क्या होगा, अगर सरफेस मेटल का है तो कैसा लगेगा, वायर फ्रेम, है ना। कंट्रोल Z कर लेता हूं। चलो अब देखो यहां से आप इसको ऐसे हल्का हल्का, देखो ये इस साइड मूव कर रहे हो, राइट वर्ड्स मूव कर रहे हो, इससे क्या होगा, इससे लेफ्ट वर्ड्स मूव होगा, है ना, इससे डाउनवर्ड्स जाएगा, इससे अपवर्ड्स होगा। ये आप इफेक्ट कर सकते हो। बाकी तो पोजीशन वगैरह जो पिक्चर का था ना, सेम पोजीशन है, सेम ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, सेम चीज जो पिक्चर में था। आप इसके बगल में लिखना चाहते हो, ऐसे क्लिक कर लो और यहां से रैप टेक्स्ट में स्क्वायर ले लो, और जैसे पिक्चर के बगल में लिख रहे थे आप देखो यहां पे भी लिख सकते हो। देखो एक बार मैं बता ही देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो तो ये लंबा होगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा इंसर्ट टैब ही डिस्कस कर रहा हूं एक ही वीडियो में, तो समय होगा तभी आप लोग देख रहे होंगे, ये तो पक्का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ढंग से वीडियो बना रहा हूं ताकि एक ही वीडियो में कंप्लीट टैब का आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए। अभी देखो ना, अब इसको क्लिक करो, यहां से वापस जाओ फॉर्मेट में, रैप टेक्स्ट में, मैंने ये बताया भी है। आप यहाँ स्क्वायर आपने लिया था, ठीक है, रैप टेक्स्ट पोजीशन में यहां ऐसा ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, जो पिक्चर के साथ था सेम चीज है, ठीक है। चलो इसको मैं अभी कंट्रोल डिलीट करके हटा देता हूं, ये काम हो गया खत्म। हम लोगों ने क्या सीखा, कवर पेज सीख लिया, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, और इसके साथ साथ इससे जो रिलेटेड जैसे टेबल, पिक्चर और शेप्स में जो इधर साइड में आ रहा था डिजाइन, वो भी हम लोगों ने देखा है। अभी स्मार्ट आर्ट में आइए, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है, यहां पे देखो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। बहुत सारा ग्राफिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, इवन office.com के वेबसाइट से भी आप ला सकते हो। अब जैसे प्रोसेस का चार्ट है, ऐसा आपको चाहिए, या रिलेशनशिप चार्ट चाहिए, जो भी आपको यहां से चाहिए, आप यहां से अपने हिसाब से, पिरामिड वगैरह भी लोग लेते हैं मैनेजमेंट का कुछ क्रिएट करने के लिए। चलो ये साइकिल में ले लेता हूं, साइकिल में कौन सा साइकिल लिया जाए, चलो ये वाला साइकिल ले लेते हैं, ओके। अब देखो यहां ऑप्शन दे रहा है, टेक्स्ट 1 में क्या आना चाहिए, ये हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था ऐसा, लाइफ साइकिल, है ना। अब जैसे ये डिपेंडेंसी है कि मान लो कि ए, यहां मैंने क्या टाइप किया, ए, ऐसे वहां पे लायन और ये वो टाइप रहता है, किया हुआ रहता है, ह्यूमन भी रहता है, तो आप यहां पे चलो ए टाइप किया, यहां पे आपने बी टाइप किया, यहां पे आपने सी टाइप किया, यहां पे आपने डी टाइप किया और यहां पे आपने ई टाइप किया, ठीक हो गया। इसको आपने यहां से क्लोज कर दिया। अब ये बता रहा है ना कि ऐसा आप समझ सकते हो कि ए जो है वो बी को खा के जिंदा है, बी जो है वो सी को खा के जिंदा है, सी जो है वो डी को खा के जिंदा है, डी जो है वो ई को खा के जिंदा है, और ई वापस ए को खा रहा है। यही लाइफ साइकिल है ना। अभी यहां देखो आप चेंज कलर कर सकते हो, बहुत सारा कलरफुल स्कीम है, जैसा आपको चाहिए आप यहां से क्लिक करो वैसा कलर आ जाता है। यहां से भी देखो आप कुछ चेंज कर सकते हो जैसा है ना, यहां से तो सारा स्टाइल है, बहुत सारा है, नीचे भी है, यहाँ डाउन एरो से नीचे जाएंगे, इधर से आएंगे।
अगर कुछ चेंजिंग हो गया, आपको पसंद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चेंजिंग हो गया, तो रीसेट ग्राफिक्स कर दो, तो रीसेट हो जाएगा। आपको बाद में लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं लेना चाहिए था, ऐसा लेना चाहिए था, अच्छा कोई बात नहीं है, क्लिक कर लो, वैसा ही आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, यू आर फ्री, है ना। आप यहाँ पे देख लो, आप जैसा चाहते हो आप वैसा यहाँ पे देखो ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, इसके हिसाब से यहाँ से डिजाइन चेंज कर लो। लेकिन ध्यान ये है, यहां से अगर आप ऐड शेप करोगे तो एक नया शेप देखो यहाँ ऐड हो जाएगा। अब ये एक कोई नया चीज आ गया। अब यहां मान लो इसमें हम लोग क्या ई है तो एफ, इसमें क्या होना चाहिए था, एफ होना चाहिए था। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ई था ना, अब ये अपना शेप था, देखो ऐड शेप किया मैंने, आ गया। अब यहां पे मान लो मैंने एफ लिख दिया, इंटर। अच्छा इंटर करने से कंट्रोल जेड, इंटर क्यों करें, एफ लिख दिया था, एस्केप खाली कर दो, हो गया। ये देखो ये आपका एक नया शेप भी ऐड हो गया इसी में। यहां से आप ऐड कर सकते हो डिजाइन में जाके, ठीक है। टेक्स्ट पेन लाना है तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसका पेन आ गया। आप चाहते हो कि नहीं ए की जगह पे मैं लायन लिखूं, LION, इंटर। इंटर के बाद इंटर मत करना, इंटर करने से एक देखो नया शेप आ जाता है, कंट्रोल जेड कर लो, यहां पे आप लायन, ठीक है। और बस आपको एस्केप दबा देना है और यहां से इसको क्लोज कर देना। आप ऐसे नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप राइट टू लेफ्ट देख रहे हो, यहां से देखो ये राइट टू लेफ्ट, ये भी चेंज होता है ना। अगर मैं इसको सपोज ई को मैंने सेलेक्ट किया अभी, ई को, और इसको इसका मैं पोजीशन देखो यहां वहां कर सकता हूं। हालांकि ये थोड़ा सा रीडिजाइनिंग हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, बहुत ज्यादा समय लग जाता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपका कहां से हो गया, शेप से हो गया। चलो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, अब कंट्रोल ए डिलीट, वापस से आते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर। अभी देखो अपने पास स्मार्ट आर्ट हो गया, ये चार्ट है, चार्ट पे क्लिक किया। अब कैसा चार्ट चाहिए, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। अब सपोज कॉलम चार्ट चाहिए, ठीक है, या आपको हो सकता है पाई चार्ट चाहिए होगा, तो ये तो आपके अपने प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, सारे चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। तो मैंने कॉलम चार्ट ही लिया है, ठीक है, कॉलम चार्ट, ठीक है, यहां से ओके किया। अब देखो ओके करने के बाद अभी ये डाटा तो इसके पास नहीं है ना, ये डाटा तो मांगेगा। अब देखो यहां अलग से ये छोटा सा एक्सेल खुल गया है सिर्फ डाटा के लिए, ये कंप्लीट एक्सेल नहीं है। अब यहां पे सपोज कि आपके पास रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 4 है, 4 स्टूडेंट है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम लिया था। तो जिसका जो भी नंबर आया वो आप यहां पे लिखते चले जा रहे हो। बस ऐसे आपको लिख देना, यहां क्लिक कर दो इसको, ये डाटा के लिए ही था, यहां डाटा फीड हो गया ना, तो अब इसको क्या रखना है सामने, इसको क्लोज कर दो। अब यहां चार्ट टाइटल पे क्लिक करो और मान लो ये चार्ट टाइटल लिखा हुआ है, यहां आप लिख देते हो मार्क्स स्टेटमेंट, मार्क्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज वैसे ही है। अब यहां से अलग अलग चार्ट है, मतलब अलग अलग स्टाइल है ये चार्ट का। आप यहां से क्लिक करो, बहुत सारा स्टाइल देखो ना, यहां से डाउन आओ, बहुत सारा स्टाइल है, यहां से आप अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, यही बेनिफिट है। यहां से इंडिविजुअली आप ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। अभी देखो ना ये सेट चल रहा है, आपको ये सेट चाहिए, है ना, सेट बना के रखा हुआ है, उसी सेट के हिसाब से फिर यहां स्टाइल भी आ जाएगा, ऐसा स्टाइल। क्विक लेआउट, ये देखो इसमें देखो नीचे में डेटा भी दिख रहा है, यहां से क्विक लेआउट। तो इसको यूज करोगे तो पता रहेगा कि हाँ भाई कहां पे क्या चीज है ना। कभी कभी होता क्या है ना, देखो यहाँ पे अब यहाँ एक्सिस टाइटल दे रहा है, एक्सिस टाइटल में हम क्या डाल सकते हैं, देखो ना ये चीज पिछले बार नहीं आ रहा था ना, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया रॉल, कि भाई ये जो एक्स एक्सिस पर है ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में जो है वो क्या है भाई, तो रॉल है। यहाँ पे एक्सिस टाइटल मैंने डाल दिया, ध्यान देना यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स,
ठीक है, चलो ये चीजें यहां देखो, प्लस पे अगर मैं क्लिक करता हूं, अब आपको और चाहिए, चार्ट टाइटल भी चाहिए, तो चार्ट टाइटल पे क्लिक कर लो, यहां आ गया। क्योंकि इस वाले स्टाइल में जहां जो मैंने यहां से लिया था ना क्विक लेआउट से, उसमें ये चीज गायब हो गया था। ऐसा हो सकता है कि किसी में ना हो, तो मिसिंग चीज है तो आप यहां से उसको ऐड कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है। अभी चार्ट को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, ये आप लोग डिजाइन में आ जाएंगे। ये क्विक लेआउट का चीज है, ठीक है। आप यहां पे देखो, यहां से आप क्लिक भी नहीं करना है, आप देखते जाओ ऐसे कि कैसा आ रहा है, दिख रहा है सही, जो दिख रहा है, जो आपको लगे कि हाँ सही है। देखो इसमें कितना अच्छा है कि रोल नंबर 1 का तीनों सब्जेक्ट का यहीं पर इकट्ठे में मार्क्स है। देखो ये देखो रोल नंबर 1 का क्या क्या दिख रहा है, ये फिजिक्स में कितना आया, मैथ्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, उसी ढंग से रोल वाइज दिख रहा है। तो ऐसा चाहिए तो आप ये यूज कर लो। और ऐड करने के लिए यहां से ऐड करना है, या आप यहां से भी ऐड कर सकते हो, जो भी चीज आपको ऐड करना है। जैसे देखो ना, ग्रिड लाइन मुझे ऐड करना है, हालांकि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, ये वाला ही था। अभी ग्रिड लाइन में हम लोग यहां से प्राइमरी मेजर वर्टिकल, देखो वर्टिकल भी ऐड हो गया ऐसे, है ना। तो ये ग्रिड लाइन भी आप ऐड कर सकते हो। आपको बाद में लगता है ना चार्ट का हमको टाइप ही चेंज करना है, कॉलम चार्ट नहीं लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करो, यहां से आप ले लो ना, लाइन चार्ट ले लो या पाई चार्ट ले लो। ओके, कन्वर्ट हो गया। आपको डाटा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करो। अभी ओके, अभी देखो यहां पे मान लो कि ये 45 नहीं था, ये 46 था इंटर। या आप यही काम देखो, आप यही काम यहां से एडिट डेटा से भी कर सकते हो। एडिट डेटा में जाओ, और सपोज कि ये फिजिक्स में इसका 34 नहीं, एक्चुअली 74 आया था, आप इंटर कर दो और इसको बंद कर दो, उसके हिसाब से यहां चेंजिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका चार्ट का डिजाइन था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए एंड डिलीट कर देते हैं, वापस से आते हैं इंसर्ट के अंदर। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, देखो यहां क्लिक करो, अवेलेबल विंडोज में ये दिख रहा है, हाँ भाई यही ठीक है, चलो इसको क्लिक करो, आ गया ना। ये एक्चुअली मैंने यहां पे खोल के रखा हुआ है, वही दिख रहा है। ठीक है, चलो इसको डिलीट कर देता हूं मैं। अभी वापस से आता हूं इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। अब देखो, आप यहां से पूरा ऐसे लेना चाहते हो, ऐसे सिर्फ इतना लिखा हुआ मैटर आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो आप इतना ही ले लो, देखो उतना ही आ गया। तो नोट्स वगैरह बनाने में ये बहुत काम देता है, और चूंकि एमएस वर्ड से आप ले रहे हो ना, तो नोट्स बनाते समय आपका ये काम दे देगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहां से, ये स्क्रीनशॉट से। अब ध्यान दो, अब जैसे मैं ये चाहता हूं कि आप क्लिक करो यहां पे, ध्यान देना, क्लिक हेयर टू ओपन माय यूट्यूब चैनल, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ, यहां एंड पे था ना हम कर्सर, तो शिफ्ट के साथ होम हमने कीबोर्ड से प्रेस किया, तो पूरा एंड से लेके होम तक सेलेक्ट हो गया। अभी हाइपरलिंक में जाके, अब ध्यान दो, हाइपरलिंक में क्या क्या चीज आप ऐड कर सकते हो। देखो हाइपरलिंक में आप कोई फाइल ऐड कर सकते हो। अब जैसे पहले मैं ऐसा करता हूं ना, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं www.cybotech.in, cybotech.in, ये यहां का वेबसाइट है, और यहां HTTPS लगा देता हूं। ठीक है, हालांकि वहां पे मैंने मैसेज क्या दिया है, क्लिक हियर टू ओपन माय यूट्यूब चैनल, नहीं ऐसा करता हूं ना, क्लिक टू ओपन वेबसाइट, ऑफ साइबोटेक। ठीक है, ओके। अब देखो यहां आप कंट्रोल दबा के जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये आपको, ये हाइपरलिंक का कमाल है,
अब ये देखो इसने ब्राउजर में ओपन कर दिया cybertech.in। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ का वेबसाइट है, आप यहाँ देखो ब्लॉग पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट वाइज, जैसे MS वर्ड का आपको क्वेश्चन आंसर देखना है तो यहाँ पे सारा चीज डाला हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारा चीज है। यहाँ से आपको अगर टेस्ट वगैरह देना है तो यहाँ देखो ऑनलाइन टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी ऐसी सब्जेक्ट वाइज आएगा। ऑनलाइन क्विज में आओगे तो देखो सारा यहाँ पे भी वर्ड का अगर टेस्ट आपको देना है तो देखो यहाँ पे टेस्ट है, स्टार्ट क्विज करोगे स्टार्ट हो जाएगा टाइम के साथ। इसी ढंग से सपोज अब जैसे www.youtube.com, हम लोग इसको यहां से ले लेते हैं। देखो ये हम लोगों ने गूगल क्रोम खोला, चलो youtube.com। अब देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, एक्चुअली मैं अपने वेबसाइट का नहीं यूट्यूब चैनल का यहाँ पे आप लोगों को लिंक कनेक्ट करके दिखाता हूं। चलो साइबरटेक कैंपस लगा था। अब देखो ये आपका साइबरटेक कैंपस का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इसको मैं यहां से, अब देखो इसका लिंक ये है तो इसको मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूं और इसको बंद कर देता हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्लिक हेयर टू ओपन यूट्यूब चैनल ऑफ साइबरटेक। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहां पे तो ये तो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट से कनेक्टेड है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी शिफ्ट के साथ एंड दबाता हूं इसलिए क्योंकि कर्सर शुरू में है, तो शिफ्ट एंड दबा के और यहां से हाइपरलिंक में आ जाता हूं और इसको मैं यहां से रिमूव लिंक। अब देखो ये रिमूव हो गया है ना। आप चाहते ना अगर तो जो हाइपरलिंक यहाँ था आप उसको, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl+A से और Ctrl+V भी कर देते, तो जो कॉपी करके मैंने YouTube चैनल का लिंक लाया था वो यहाँ पे आ जाता, या तो फिर आप रिमूव लिंक करके उसके बाद ओके। अब देखो आप जब इस पे क्लिक करोगे ना कंट्रोल दबा के, अगर कंट्रोल नहीं दबाया आपने, आप सिंपल लेके गए तो देखो ये आपको हिंट भी करता है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करो टू फॉलो लिंक, तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो तो देखो अब ये आपका वो चैनल खुल जाएगा। आप ऐसे ही कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई फाइल, कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को इसको मैं अभी यहां से बंद कर दे, ये तो खुल ही जाएगा, देखो खुल गया। ठीक है, चलो अभी देखो मैं यहां से मैसेज यही रहने देता हूं। ठीक है, शॉर्टकट हाइपरलिंक का है Ctrl+K, आप यहां से ऐसे क्लिक कर रहे हो ना, या तो आप Ctrl+K भी दबाओगे ना तो भी आ जाएगा। अब यहां देखो रिमूव लिंक कर लो, Ctrl+K। मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं, मुझे डाउनलोड्स में जो मेरा है ना फोल्डर, फाइल, सॉरी इमेज, कोई भी इमेज जो है डाउनलोड्स में है तो डाउनलोड्स में या जहां भी होगा, चलो वहां से मैं चाहता हूं, चलो ये एक इमेज है, PNG फाइल है, देखो ना PNG फाइल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल, इसको ओके कर लो सेलेक्ट करके। अब आप कंट्रोल के साथ जब इस पर क्लिक करोगे ना तो ये इमेज खोलेगा। ठीक है, अब देखो ये सामने इमेज खोल रहा है। अब जो भी समय लगे इसका अपना जो इमेज व्यूअर है उसमें इसने खोल दिया इमेज को। तो इसी ढंग से अगर आप यहां से सॉन्ग, कोई फिल्म आप डाउनलोड करके रखे हो, MP4 है या MKV, ये कोई भी फॉर्मेट में, आप उसको भी कनेक्ट कर लो। कोई सॉन्ग MP3 फॉर्मेट में है, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां अगला ऑप्शन आपको मिल रहा है बुकमार्क। बहुत ध्यान से समझेंगे, होता यह है नॉर्मल केसेस में कि कोई आपके सामने जो फाइल होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा फाइल होता है और आपको मिलता है काम क्या, तो आप उसमें उसको आपको पढ़ना है। अब भाई एक दिन में कोई 100, 200, 1000 पन्ने का फाइल कैसे पढ़ेगा, पॉसिबल है?
नहीं है पॉसिबल। तो आप क्या करो ना, जैसे यहां तक आज आपने पढ़ा, तो यहां जहां तक पढ़ा ना वहां पे आप कुछ एक वर्ड आप सेलेक्ट कर लो या एक कैरेक्टर भी कम से कम सेलेक्ट कर लो और बुक मार्क पे क्लिक करो और यहां बुक मार्क का नाम दे दो, मान लो ए, ऐड कर दो, हो गया। अब क्या बेनिफिट है ना कि अगर आपको शॉर्टकट याद है तो कंट्रोल जी से गो टू होता है, अगर नहीं याद है तो होम के अंदर आप जाना, देखो यहां पे फाइंड है, यहीं पे देखना नीचे गो टू भी मिलेगा, गो टू पे क्लिक करना, सेम 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 ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहां बुक मार्क सेलेक्ट करना। अब देखो जो ए नाम का बुक मार्क है वो यहां आ चुका है ना, ये तो मैंने सिंगल बुक मार्क बनाया है, तो अगर मल्टीपल बुक मार्क्स भी होता ना तो ये लिस्ट में सारा बुक मार्क्स आ जाता। तो चलो फिलहाल एक ही बुक मार्क है, ए पे, ए को सेलेक्ट किया, गो टू पे क्लिक किया, देखो क्लोज, मैं पहुंच गया वहां तक। इसी ढंग से अगर सपोज कि यहां तक वो बुक मार्क आपने रहने ही दिया है और आप जो है एक दूसरा बुक मार्क बी नाम से भी बना ले रहे हो, कोई बात नहीं, आप इसको ऐड कर लो। अब आप कहीं भी हो, कंट्रोल जी, आपको कहां जाना है, यहां बुक मार्क सेलेक्ट करो, आपके सामने ए बी सी जो भी बुक मार्क होगा सब ऑप्शन आ गया, आपको बी पे जाना है फिलहाल, बी को सेलेक्ट करो, गो टू को क्लिक करो, बी पे पहुंच गए। वहां से पढ़ना शुरू कर सकते हो क्लोज करने के बाद, या ए को सेलेक्ट करके गो टू पे क्लिक कर लो, आप ए से पढ़ना शुरू कर सकते हो। लेकिन तब क्या होगा जब ये बुक मार्क का काम खत्म हो गया, बुक मार्क मुझे हटाना है, आप देखो कंट्रोल जी में गो टू में बुक मार्क हटाने का ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको वापस से बुक मार्क्स में जाना है, जिस भी बुक मार्क को हटाना है, जैसे सपोज मुझे ए को हटाना है तो ए को सेलेक्ट करना है और डिलीट पे क्लिक करना है। चलो सिंगल को मैंने हटा दिया। अच्छा, अब क्या है कि कंट्रोल जी से मैंने बताया कि आप जा सकते हो, अगर आप कंट्रोल जी से नहीं, आप यहीं से जाना चाहते हो तो बुक मार्क ऑप्शन पे ही अगेन क्लिक करो, बी है ना, बी पे क्लिक करके यहीं से गो टू पे चले जाओ, गो टू पे क्लिक कर दो और क्लोज कर दो, आप चले जा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि किसी डिफाइंड कोई बुक मार्क कैसे डिफाइन होता है, तो वो तो बुक मार्क से डिफाइन होता है, लेकिन जाने के लिए कौन कौन सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक गो टू ऑप्शन भी है, दूसरा बुक मार्क भी है, डिलीट करने के लिए भी, और डिलीट करने के लिए क्या है, सिर्फ बुक मार्क है, और जाने के लिए दोनों जगह से आया जा सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अभी सपोज इसके लिए मैं कुछ कमेंट डालना चाहता हूं, कोई एक वर्ड है या कोई एक सेंटेंस है या कोई एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कि रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ बोध गया, तो बोध गया के बारे में मुझे कोई कमेंट डालना है, या मुंबई लिखा हुआ होगा उसके लिए मुझे कोई कमेंट डालना है, तो उस वर्ड को सेलेक्ट कर लो या उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को, और कमेंट पे क्लिक करो, आपको एक जगह मिल गया, वहां पे आप जो भी कमेंट डालना चाहते हो आप डाल दो। देख लो, मैं जान के थोड़ा लंबा कमेंट डाल दे रहा हूं, चलो इतना कमेंट है, ये बताना चाह रहा हूं कि कमेंट का ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब ये कमेंट यहां देखो दिख रहा है, अब ये तो बड़ा गंदा लग रहा है, ये कमेंट हमेशा दिखेगा, है ना, इसका भी उपाय है, अभी मैं बताता हूं। वैसे तो आप जब यहां जाओगे ना तो ये कमेंट यहां पे दिखेगा जब आप उस वर्ड पे जाओगे, है ना, लेकिन अभी इसको यहीं पे दिखने दो। देखो यहां पे ये एक नया कमेंट, आप यहां पे कोई दूसरा कमेंट भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन वाइज पढ़ा रहा हूं तो वैसे ही आप लोग देखोगे। ठीक है, उसको कैसे हटाना है वो भी मैं बताऊंगा। अभी देखो हेडर है, हेडर कहां होता है, ऊपर होता है, टॉप मार्जिन तरफ। आप चाहो ना तो कोई हेडर ला सकते हो यहां से, देखो एक तो यहां है, देखो एक सिंगल हेडर है, यहां देखो 3 कॉलम का हेडर है, क्लिक करो ना ऊपर आ जाएगा। अब यहां पे मान लो आप कुछ क्या डालना चाहते हो, तो यहां पे आप चाहते हो डेट टाइम डालना इस फॉर्मेट में जिसमें डेट टाइम भी आए। अपडेट ऑटोमेटिकली करने से क्या होगा कि जैसे जैसे डेट टाइम चेंज होगा ना ये भी चेंज होगा। यहां पे क्या चाहते हो, तो यहां पे मैं चाहता हूं कि चलो पेज नंबर आ जाए, सॉरी कंट्रोल Z। यहां पे क्या इंसर्ट करना, देखो यही सारा चीज यहीं पर है, हेडर पे हम लोगों ने क्लिक किया है, ये सारा चीज आ रहा है। आप यहां टाइप भी कर सकते हो वैसे, और यहां पे पेज नंबर के लिए तो अलग से भी हम लोग कर लेंगे। ये फर्स्ट पेज का हेडर जा रहा है, फर्स्ट पेज का हेडर। अभी ये हम लोग अलग अलग हेडर अलग अलग इंसर्ट करेंगे, इसको पहले क्लोज करने दो, ये एक दिन में होगा नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे अभी तो फिलहाल इंसर्ट में हमने सिर्फ हेडर से क्या किया है, एक नॉर्मल हेडर डाला है, आप यहां से रिमूव कर लो।
आप हेडर से देखो यहां एडिट हेडर करोगे ना जब, तो आपके सामने ये यहां पे खुल जाएगा। आप यहां से देखो डिफरेंट फर्स्ट पेज किया हुआ है, डिफरेंट ऑड इवन है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, या चलो अभी हम लोग कर ही लेते हैं। देखो डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड इवन में क्या होता है, अगर अभी आप सपोज ये हटा दो, ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज भी हटाओ और डिफरेंट ऑड इवन भी हटाओ, बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। अभी आप यहां लिखते हो साइबोटेक, बस सिर्फ यही हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब क्लोज कर लो। देखो अपने पास कितना पन्ना है, फिलहाल अपने पास 10 पन्ना है। देखो 10 पन्ना में क्या आ रहा है, साइबोटेक ही लिखा हुआ आ रहा है। देख लो यहां हेडर में 10 पन्ना के हेडर में क्या आ रहा है, साइबोटेक ही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर से इंसर्ट में आते हैं। इसी ढंग से फुटर वाले में भी आप लोग यहां से एडिट फुटर पे क्लिक कर लो, नीचे फुटर है, मान लो यहां पे आपने लिख दिया बाय बाय। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूं, बाय बाय। क्लोज कर लो इसको। यहां पे भी क्या है, ये दोनों देखो अनचेक है, क्लोज कर लो। हालांकि वो एक ही बार अनचेक होता है। तो देखो सारे पेज के हेडर में साइबोटेक और फुटर में बाय बाय आ रहा है, लेकिन आपको कहा जाता है कि ऐसा है ना सर कि आप जो हेडर फुटर आपने इंसर्ट करवाया है एडिट हेडर, तो पहले पन्ना के लिए मुझे अलग हेडर चाहिए। तो जैसे ही डिफरेंट फर्स्ट पेज करोगे तो देखो पहला पन्ना में जो साइबोटेक लिखा हुआ था वो गायब हो गया। अब यहां पे आप जो भी चाहते हो, मान लो आप यहां पे इंडिया लिख दिया आपने, या आप अपने हिसाब से जो भी है वो लिख दो। और देखो फुटर वाले सेक्शन में भी जाओ, कैसे जाना है। अभी अगर आप यहां से नीचे जाते हो तो देखो ये फुटर वाला सेक्शन है, यहां क्लिक करो, एडिट पेज फर्स्ट पेज फुटर, फोटो फुटर पे क्लिक कर लो ना, चले जाओगे, ठीक है। यहां पे आप क्या लिखना चाहते हो, मान लो वर्ल्ड लिखना चाहते हो, ठीक है, क्लोज कर लो। तो अब क्या होगा ना कि देखो यहां पहले पन्ना के हेडर में इंडिया आएगा और पहले पन्ना के फुटर में जो है ना वो वर्ल्ड आएगा, जबकि बाकी जो पन्ना बचा हुआ है दूसरा से लेके लास्ट तक सब में साइबोटेक हेडर में आएगा और बाय बाय फुटर में आएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखो पहला पन्ना के लिए तो अलग हो गया, और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सबके लिए सेम हो गया है। लेकिन आप चाहते हो, इसको भी बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे मैं हेडर या फुटर कहीं भी चले जाओ ना और यहां से एडिट हेडर पे क्लिक करो ताकि ये ऑप्शन आ जाए। डिफरेंट ऑड इवन को भी चेक कर लेते हो। अब देखो ध्यान देना, डिफरेंट ऑड इवन का मतलब होता है पहला तो पहले से अलग है, इवन का मतलब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां एंड सो ऑन, ये सब एक रहेगा। और तीसरा, पहला तो अलग ही है, पहला हालांकि ऑड है लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट है। तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां ऐसे करते हुए अलग रहेगा। इसका पहला का हेडर फुटर क्या होगा, पहला का जो हेडर फुटर होगा वो बिल्कुल अलग होगा, हेडर एंड फुटर, पहला का हेडर फुटर अलग होगा, ठीक है। चलो ठीक, ये और चूंकि आपने कहा है कि इवन ऑड का भी अलग हो तो इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। ये चीज कहां से आया, ये चीज आया ये डिफरेंट ऑड इवन से। अब देखो डिफरेंट ऑड इवन में आप नीचे स्क्रॉल करो, साइबोटेक तो आ रहा है ना, ये दूसरा है। तीसरा में आओ, तीसरा में देखो तीसरा में कुछ भी नहीं है, एडिट पेज हेडर यहां पे ये जो है आपका, ये कहना था, इसमें आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कुछ भी। अब यहां लिख दोगे और यहीं से गो टू फुटर में, ये किस पन्ना पे जा रहा है, देखो ये तीसरा पन्ना यहां दिख रहा है, तो ये इवन के लिए डाल रहे हो, तो इवन के लिए आप तीसरा में, ये किसके लिए डाल रहे हो, तीसरा पन्ना ऑड के लिए। अब यहां गो टू फुटर में जाओगे तो वही तीसरा के लिए आप यहां फुटर डाल रहे हो, क्लोज कर लो। अब देखो पहला पन्ना पर बिल्कुल अलग है, वो पहले भी था, लेकिन अब देखो इवन मतलब दूसरा पे देखो साइबोटेक और हेडर में और बाय बाय इसमें है फुटर में, और देख लो तीसरा पे अलग आ गया।
थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, फूटर में देखो अलग आ गया, देखो चौथा पे फिर साइबोटेक, भाई दूसरा वाला रिपीट हो गया है ना। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये अलग अलग हो ही जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया यहां से, ये थोड़ा लंबा हो गया, यहां कमेंट भी हो गया, हेडर फुटर भी हो गया। अगर हम लोगों को पेज नंबर लाना है तो पेज नंबर पे क्लिक करो, कहां चाहिए पेज नंबर, टॉप पे, तो टॉप में देख लो इतना फॉर्मेट है कि बॉटम में, तो भाई नॉर्मली टॉप पे या बॉटम पे चलता है, टॉप पे चाहिए। टॉप में कहां चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर में या राइट हैंड साइड, चलो राइट में चाहिए। अब देखो यहां पे आप डाल दो 1, पेज नंबर मैंने डाल दिया ना, हाँ, टॉप ऑफ द पेज, पेज नंबर यहां पे, हाँ। अब इसको क्लोज कर दो। अब देखो 0 से शुरू हुआ है, सब में 0 क्यों आ रहा है, सब में 0 आ रहा है। ये हेडर फुटर, रुको 1 मिनट, इंसर्ट, यहां से हम लोगों ने क्या किया, पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर, रुको, हेडर, यहां से रिमूव हेडर, देखो आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव फुटर। अभी हम लोग यहां से पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज, मोर पेज नंबर फ्रॉम ऑफिस, यहां देखो आप ऐसा देखो, बहुत सारा ऑप्शन है, ब्रैकेट्स के अंदर भी है, रोमन में भी है, मोर पेज नंबर फ्रॉम office.com, ये तो वेबसाइट से लेके आएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। करंट पोजीशन, चलो यही आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, करंट पोजीशन में नहीं आना चाहिए, जब भी आना चाहिए तो कहाँ आना चाहिए, पेज नंबर आना चाहिए टॉप ऑफ द पेज पे। तो यहां से आप ऐसे ले लेना, ये पेज नंबर आ गया, यहां पे ये नंबर 0 जो आ रहा है ना, फॉर्मेट पेज नंबर में आओ, 1 2 3 है, स्टार्ट एट देखो 0 किया हुआ, इसको 1 कर लो, ओके। अब ये 1 हो गया, अब इसको क्लोज कर लो। देखो पहला पेज पे पहला 1 लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। अब देखो सेकंड पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, हम लोगों ने सेटिंग कर रखा है ना हेडर फुटर से, ध्यान देना, जो ऑड इवन वाला जो हम लोगों ने सेटिंग किया है, वो सेटिंग यहां भी चल रहा है, अभी तक हम लोग यही किए थे ना, अभी हम लोग यहां से यही किए थे। तो देखो ये डिफरेंट ऑफ फर्स्ट पेज और ऑड इवन हटा देना इस केस में, और उसके बाद क्लोज कर देना। तो उससे क्या होगा कि सारे पे पेज नंबर जो आएगा ना, उसके बाद इंसर्ट करोगे अगर, तो जो भी पेज नंबर आएगा वो सारे पे सही आएगा। अभी हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं, यहां से देखो पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज, राइट साइड में। अब देख लो, यहां से क्लोज कर लो। अब देखो यहां 1 आ रहा है ना पहले पे, अब नीचे आते हैं, देखो फिर यहां 2 आ गया ना, इसी ढंग से नीचे स्क्रॉल करते चलेंगे, अगले पे आपका देखो 3 आ रहा है, उसके अगले पे देख लो 4 आ रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। और बाद में आप जहां तहां अगर पेज भी ऐड करते हो ना, बीच में या बाद में या शुरू में कहीं पे भी, तो पेज नंबर का एडजस्टमेंट खुद से हो जाता है, इसीलिए ज्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं। यहां तक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स देखो, अभी यहाँ कंट्रोल है, इसको हटाते हैं हम लोग। टेक्स्ट बॉक्स से आप टेक्स्ट बॉक्स लेके आओ, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, देखो बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स है। चलो सिंपल ही टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसके पोजीशन को कहां रखना है आप रख लो। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसके अंदर आप लिख सकते हो, ये जहां तहां लिखने के लिए यूज होता है। वैसे तो हम लोग जब वर्ड में काम करते हैं ना, तो हम लोग तो यहाँ बिल्कुल यहां से लिखते हैं ना, लेकिन इससे क्या फायदा है कि जहां तहां लिख सकते हैं। अब इसका भी फॉर्मेटिंग अलग खुला हुआ है, यहां भी देखो ऐसा है, ये सब बैकग्राउंड है, आप फिल कर सकते हो, जैसे कि आपने वहां पे भी किया था, आप पिक्चर वाले में या आर्ट वाले में आउटलाइन वगैरह में डिसाइड कर सकते हो भाई कैसा आउटलाइन है, शेप चेंज कर सकते हो। वाह कितना बढ़िया, देखो तो ऐसा शेप का टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है। हालांकि पहले वाले वर्जन में शेप नहीं चेंज होता था, वो टेक्स्ट बॉक्स प्लेन वाला ही आता था। शैडो इफेक्ट भी लगा सकते हो जैसे लगाते हो, सारा चीज तो है देखो ना।
कितना अच्छा है। हालांकि ये थोड़ा गंदा लग रहा है, टेक्स्ट है तो कुछ थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये प्लेन वाला ही लोग नॉर्मली लेते हैं, और थोड़ा ये अच्छा कलर वगैरह ले लेना। यहाँ पे भी वैसे 3D रोटेशन वगैरह है, सब कुछ है जो मैंने ऑलरेडी बताया है, तो फिर से डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन के ऊपर। इसको यहाँ कंट्रोल ए बाहर में क्लिक कर लेना और कंट्रोल ए और डिलीट, अंदर में नहीं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में क्लिक करके कंट्रोल ए और डिलीट करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का मैटर मिटेगा। बाहर में अगर क्लिक करके डिलीट करोगे तो बाहर में क्लिक करके कंट्रोल है तो उससे पूरा टेक्स्ट बॉक्स मिटेगा। टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। देखो वर्ड आर्ट है, कुछ हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ ऐसा कुछ डिजाइन करना है तो वर्ड आर्ट पे क्लिक करो, मैसेज लिख दो, मान लो हैप्पी न्यू ईयर, अभी आ ही रहा है हैप्पी न्यू ईयर। फॉन्ट वगैरह भी आप यहाँ से अलग हिसाब से रख सकते हो और साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो, तो कम ज़्यादा। यहाँ से बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, वो आपकी मर्जी है, ओके कर लो। अब ये आपका, इसको देखो आप हालांकि ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो अपने हिसाब से। बाद में यहाँ से देखो ना, सारा वर्ड आर्ट है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। इवन आप हैप्पी न्यू ईयर की जगह बाद में चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से हैप्पी न्यू ईयर 2025 कर लो, ओके। यहां पे भी वैसे ही शेप फिल वगैरह है, तो इसको भी आप लोग करना। यहां से भी देखो हाइट वगैरह हम लोग इसका बढ़ा घटा सकते हैं, हालांकि इसको तो कॉर्नर से ज्यादा ऐसे ऐसे आसान रहता है। ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट, इंसर्ट। अभी देखो आपका ये डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए है। आपको यहाँ पे डेट टाइम चाहिए, जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करो, यहाँ से कोई भी टाइम ले लो। अपडेट ऑटोमेटिकली रखोगे तो बेहतर ये होगा कि अगर ये फाइल आप सेव करके रखे और आज से 1 साल के बाद खोलोगे तो 1 साल के बाद जब भी खोलोगे तो वो टाइम यहाँ पे रहेगा अपडेटेड, और वो तारीख भी रहेगा। अब एग्जैक्ट थोड़े कि 3 दिसंबर आज है तो 3 ही दिसंबर को आप खोलोगे, या 4 दिसंबर है तो 4 ही दिसंबर को खोलोगे, आप हो सकता है 10 दिसंबर को खोलो। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो डेट एंड टाइम। इक्वेशन यहां से आप देखो इंसर्ट कर सकते हो, इक्वेशन ये बहुत अच्छा चीज है। मैथमेटिक्स का कुछ टर्म्स है, देखो ना, टाइप इक्वेशन हियर। अब आपको यहां पे लिखना है, मान लो साइन, और देखो यहां से, यहां यही चीज है कि यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। अब यहां देखो साइन ऐसा कुछ लिखना है, पाई, तो लिख सकते हो प्लस। अब कोई फंक्शन इंसर्ट करना है, ऐसा dy बाई डी एक्स कैलकुलस का चीज है, आप ये लिख सकते हो माइनस, ऐसा कुछ भी, ऐसा इंटीग्रेशन ऐसा ले लो। अब यहाँ पे इंटीग्रेट क्या चीज को करना है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन इनवर्स जो भी है आप यहाँ से ले लो, मान लो साइन, और यहाँ से ओमेगा कर लो, है ना, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना, ये है बड़ा अच्छा चीज। मैट्रिक्स वगैरह भी देखो ना, आप यहां से इंसर्ट कर सकते हो। मतलब कहने का है कि ये आज का जो क्लास है ना, इसमें बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। यहां देखो ऐसा मैट्रिक्स हमको चाहिए, क्लिक कर लो, और जहां जहां पे ये जगह दिया है ना वहां वैल्यू फिल कर लो, 12। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, नो डाउट, इक्वेशन बिल्ड कर रहे हैं भाई, तो टाइम तो लगेगा ही। चलो ऐसा, तो ये आपका ऐसे मैट्रिक्स बन गया। ये इससे पहले वाले में इतना आसान नहीं था, ये लेटेस्ट वर्जन में ये सब फायदा हो गया है। अभी देखो यहाँ सिंबल भी आप ला सकते हो, सिंबल पे क्लिक करो, देखो बहुत सारा सिंबल जो ज्यादातर यूज होता है, ये जो एमएस वर्ड को लगता है, जैसे कॉपीराइट का सिंबल हो गया या ट्रेडमार्क का हो गया। यहाँ थोड़ा मैं साइज आप लोग को बढ़ा के दिखा देता हूँ, ऐसा सिंबल। या देखो यहाँ पे आपका गुना, ये सिंबल आपको कीबोर्ड में नहीं मिलता है। ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा सिंबल नहीं मिलता, हम लोग तो ऐसे लिखते हैं ग्रेटर इक्वल। ठीक है, तो ये सिंबल में ये सब इन्फाइनिटी का सिंबल है, म्यू है, आपका अल्फा है, आपका बीटा है, ये देखो आपका पाई है, बहुत सारा सिंबल है। ये इवन आपका इमोजी है, स्माइली। मोर सिंबल्स में जाओ तो फिर क्या नहीं है मोर सिंबल्स में, देखो फोन है, इंसर्ट पे खाली क्लिक करना होगा, किताब है, और यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे ना बहुत सारा चीज मिलेगा। ये तो विंडिंग्स में है ना, यहाँ से अगर आप इसको सिंबल ले लो यहाँ से, फिर बहुत सारा सिंबल है जो आप यूज कर सकते हो।
ठीक है। और एक चीज अभी ध्यान देना, ये तो आप लोगों ने यहां से चलो सिंबल तो ले आया, लेकिन अब सपोज बार बार एक ही सिंबल हमको लाना है। कौन सा सिंबल है भाई? मोर सिंबल्स में हम आए, हमको ये वाला सिंबल चाहिए, टेलीफोन बार बार चाहिए, तो आप शॉर्टकट असाइन कर लो। कैसे? ये जो फोन है ना, जो भी सिंबल है उसको आप सेलेक्ट किए और शॉर्टकट की में गए और यहां पे आप शॉर्टकट दे दो कीबोर्ड से। टेलीफोन है, चलो अल्ट के साथ क्या दे दे, अल्ट टी दे देते हैं। हालांकि अल्ट टी, देखो शॉर्टकट देने में एक चीज याद रखना कि कोई वैसा शॉर्टकट मत दे दो जो ऑलरेडी पहले से किसी चीज का है, दिक्कत हो जाता है। आप यहां दे दो ना, जैसे अल्ट एफ से फाइल खुल जाता है तो दिक्कत है। अल्ट के साथ आप दे दो एक्सक्लामेटरी सिंबल, शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ यूज होगा। अल्ट और एक्सक्लामेटरी सिंबल असाइन, याद रखना होगा कि हाँ भाई अल्ट के साथ एक्सक्लामेटरी सिंबल है। क्लोज। अब जब जब आपको जरूरत होगा आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करोगे ना, क्योंकि 1 के ऊपर एक्सक्लामेटरी साइन होता है, तो देखो आपके सामने ये इमेज इंसर्ट, सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। देखो फिर अल्ट शिफ्ट और 1, मतलब कि अल्ट के साथ एक्सक्लामेटरी साइन। देखो जितनी दफा हम दबा रहे हैं ये चीज आ रही है। बाद में आपको लगता है कि ठीक है अब तो काम हो गया, तो इस फोन का जो हम लोग शॉर्टकट था ना इसको हटा देते हैं। तो ये सेलेक्ट कैसे हटाना होगा, देखो हम लोग वापस से चले गए सिंबल्स के अंदर, मोर सिंबल्स में, यहाँ जो सिंबल है जिसका हटाना है उसको सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की में गए और यहां से देखो ये शॉर्टकट की है, इसको सेलेक्ट किया और यहां से रिमूव कर लिया। क्लोज क्लोज। अब आप यहां अल्ट के साथ शिफ्ट 1, देखो नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन आप चाहते हो कि जब जब मैं फोन लिखूं तो ये आ जाए ऑटो, तो इसको सेलेक्ट करो, ऑटो करेक्ट में जाओ और यहां चलो PHON, जान के स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता हूं क्योंकि हो सकता है आपको PHON फोन लिखना भी पड़े। अब ओरिजिनल स्पेल अगर आप दे दोगे तो फिर जब आपको फोन लिखना होगा तब क्या करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक मैंने किया है और ऐड कर पे क्लिक करके ओके कर लिया और यहाँ क्लोज। अब देखो PHON लिख के आप स्पेस दबाओगे, फोन आ गया या नहीं। तो अगर आप PHONE फोन लिख के भी इंटर दबाते हो, इंटर ध्यान देना, NE लिख के दबाए नहीं हुआ, वही PHON लिख के इंटर दबाए, देखो ये भी नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, P स्मॉल था, PHON इंटर, देखो फोन बन गया, है ना। तो ये चीज ध्यान देना है कि जिस तरीके से वहां पे आपने लिखा है वैसे ही लिखना है। आप वापस से इसको यहाँ मोर सिंबल्स में आओ, फोन हटाना है ना, ऑटो करेक्ट में जाओ और PHON आप सेलेक्ट करो, यहाँ टाइप करके देखो आ ही जाएगा, PHON आ गया ना सामने, देखो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। यहां से क्या करो, इसको डिलीट कर दो, ओके क्लोज। ठीक है, तो इस ढंग से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सारे ऑप्शन सीखे इंसर्ट टैब के अंदर के ऑप्शंस को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप ऐप पे देख रहे हैं तो वहां से आप लोग नोट्स लिख लें, और अगर इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो मिस ना हो। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो बटन पे क्लिक कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।